जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं अमन यादव आप लोगों का अपने पूर्वा आजमगढ़ में स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं आज आप लोगों को दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा, जो कि मैं अपने पिछले क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल सेंटेंस जो होते हैं, मतलब सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल स्ट्रक्चर सब कुछ बताया और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे और आप लोगों को कुछ समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। मैं आज आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात पूर्ण अपूर्ण भूतकाल के नियम, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और रूल बताऊंगा, जिसके सहायता से आप एग्जाम्पल को करेंगे। तो दोस्तों सीधे चलते हैं, हम इसकी देखते हैं। पहले पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन अर्थात इसकी आइडेंटिफाई क्या होती है। आइडेंटिफाई माने पहचान। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान दोस्तों होती है क्या, रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी पहचान होती है। प्लस इसके साथ साथ, इनके साथ साथ इसमें क्या आता है, टाइम आता है, टाइम आता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा टेंस होता है, तो हमारा कौन सा टेंस होता है, हमारा टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यदि मेरे प्यारे दोस्त, यदि आप लोगों को किसी भी सेंटेंस में यदि रहा था, रही थी, रहे थे के साथ, इनके साथ यदि टाइम या समय आ रहा है, तो हमारा टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह इसकी पहचान होती है। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं हिंदी में हम सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब इसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। इसमें हमारी सहायक क्रिया एक होती है, वह हैड बीन होती है। ठीक है, यह हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। और इसमें जो हमारा दोस्तों होता है मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया, इसमें मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगता है, इसमें मुख्य क्रिया कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, यह हमारी मेन वर्ब में लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे 3 चीज़ें बता चुका हूँ कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, इसकी पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। हम पहचान बताए, जिस वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम या समय आता है, उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और ये तो हिंदी वाक्य की पहचान है दोस्तों। जिस हिंदी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम आता है या समय आता है, वह हमारा टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अर्थात हिंदी वाक्य की पहचान ही है। यदि हमको कोई इंग्लिश वाक्य दे दिया जाता है और कहा जाता है यह कौन सा टेंस है, पहचानिए, तो हमारा यदि उस टेंस में आपको हैड बीन अर्थात इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब क्या मिल जाए, हैड बीन मिल जाए, प्लस इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल जाए, तो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। इस प्रकार से आप पहचान भी हिंदी वाक्य की कर सकते हैं और इंग्लिश वाक्य की पहचान हैड बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से कर सकते हैं। तो ये हमारी पहचान हो गई, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो गई, मुख्य क्रिया अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगता है। इस प्रकार से इस टेंस की पहचान हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आप लोग जान चुके हैं। अब इसके आधार पे आप लोग बहुत ही आसानी से सिंपल सेंटेंस के वाक्यों को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, जिसका मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देता हूँ और आपको बताया जाएगा। अब मैं यहाँ आपको सिंपल सेंटेंस पर सीधे चलता हूँ। सिंपल सेंटेंस जिसे हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। आपको हम सिंपल सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर बताएंगे, इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल करवाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा यह टेंस होता है
कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके सिंपल टेंस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बनावट। इसकी हिंदी मीनिंग होती है बनावट। इसकी बनावट क्या हो जाएगी यहाँ पे? क्या हो जाएगी दोस्तों? हो जाएगी यहाँ पे पहले हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो, अर्थात एक वचन कर्ता हो या बहुवचन कर्ता का हमारा जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, उसको हम सबके साथ हम कौन सी वर्ब लगाएंगे? हम सबके साथ हेल्पिंग वर्ब में एक ही हमारे पास वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, उसी को हम हर जगह प्रेजेंट करेंगे, उसी को हम हर जगह प्रेजेंट करेंगे। हैड बीन हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो जाएगा। हैड बीन के बाद क्या हमारा आएगा? मेन वर्ब का नंबर आएगा। मेन वर्ब का नंबर आएगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, प्लस यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट और ईटीसी का नंबर, ठीक है। अब इसमें हमने आपको यह भी बताया, इसके साथ साथ रहा था, रही थी के साथ साथ टाइम भी आता है, तो इस टेंस में जो हमारा टाइम भी आएगा। इसके बाद हमारा लगेगा सिंस या फार, सिंस या फार, जो कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती थी हैज बीन और हैव बीन, और उसमें भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगता था दोस्तों, और उसमें भी सिंस फार का प्रयोग होता था। इसके पश्चात हम टाइम को लगाते थे। ऐसा सेंटेंस भी करवाए हैं, केवल वह प्रेजेंट था, उसमें हैज बीन हैव बीन हमारी वर्ब लगती थी, और इसमें हमारी हैड बीन वर्ब लगेगी, और या पास्ट की बात की जाएगी, उसमें प्रेजेंट की बात की जा रही थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस स्ट्रक्चर के आधार पर एग्जाम्पल को करेंगे। फिर से मैं आपको यहाँ पे रिपीट करवा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, इसके बाद सिंस और फार लगाकर हम या तो सिंस लगाएंगे या तो फार लगाएंगे। इसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कब सिंस लगेगा और कब फार लगेगा, ठीक है। तो मैं आज फिर भी आपको बताऊंगा कि सिंस कब लगेगा और फार कब लगेगा। इसके बाद हम टाइम का प्रयोग करके क्या लिखेंगे? टाइम का प्रयोग करके हम फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। कौन से टेंस में? सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस का, ठीक है। हम इसको जो हमारी पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे, हिंदी वाक्य की पहचान एक हिंदी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, प्लस टाइम आता है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन रहेगी और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहेगा। तो इंग्लिश वाक्य की पहचान इस तरह से कर सकते हैं आप, और इसको मैं मिटाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर मैं आप लोगों को अब ये बताऊंगा कि कहाँ सिंस लगता है और कहाँ फार लगता है। उस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा जिससे आप लोग आसानी से ही सिंस और फार का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे सिंस लगेगा कब और कब फार लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे सिंस और फार के बारे में, कब सिंस लगता है और कब फार लगता है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक देखते रहिए, और आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है दोस्तों। यदि आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप उसका जो है कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे सिंस कब लगेगा और फार कब लगेगा, सिंस कब लगेगा और फार कब लगेगा, ठीक है। तो हमारा सिंस तब लगता है दोस्तों, या हमारा सिंस तब लगता है जब हमारी समय क्या होती है? निश्चित होती है। हमारी जो समय होती है वह निश्चित होती है। फार कब लगता है? जब हमारी समय अनिश्चित होती है, ठीक है। जब हमारी समय निश्चित होती है तो हमारा सिंस लगता है, जब हमारी समय अनिश्चित होती है तो फार लगता है, ठीक है। अब निश्चित में क्या आता है, अनिश्चित में क्या आता है, उसको हम एक एक करके जानेंगे दोस्तों, ठीक है। तो निश्चित समय में दिया गया हमारा दिन का नाम, जैसे हमारा आ जाना है संडे, मंडे, ऐसे अगर दिन का नाम आ रहा है, ठीक है, दिन का नाम आ जा रहा है, इसी प्रकार से डाल करके हम कहाँ तक जाएंगे? सैटरडे तक। अगर हमारा दिन का नाम आ रहा है तो सिंस का प्रयोग होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे आ जा रहा है 1 वीक, 2 वीक, ठीक है, या 3 वीक या 4 वीक, इसे डाल करके कुछ भी आ रहा है, इसमें क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा? हमारा फार लगेगा, ठीक है।
इस प्रकार से हम लगाएंगे। यदि संडे मंडे ट्यूजडे में से कोई आ रहा है तो हम उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा 1 वीक 2 वीक 3 वीक या एन वीक किसी एन मतलब यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर मतलब कितना भी वीक हो कितना सप्ताह हो तब फार का प्रयोग होगा। यहाँ पे ए भी हम कह सकते हैं 1 डे 2 डे कितना भी डे हो इसको भी करना 1 डे 2 डे 3 डे अर्थात कितना भी डे हो एन डे मतलब हम कह सकते हैं कितना भी डे हो उसके लिए हमारा फार का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके लिए हमारा किसका प्रयोग होगा? फार का प्रयोग होगा। यहाँ पे यदि महीनों का नाम आ जा रहा है जैसे जनवरी आ जा रहा है, फरवरी आ जा रहा है, ठीक है, फरवरी आ जा रहा है। ऐसे महीनों का नाम यदि आ जा रहा है दिसंबर अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कुछ भी आ जा रहा है जी हमारा ये जो महीनों का नाम आ रहा है तो सिंस का प्रयोग होगा। यदि वीक का नाम आ रहा है तो फार का प्रयोग होगा। डे 2 डे 3 डे 10 दिन 5 दिन ये सब आएगा तो हमारा फार का प्रयोग होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को और कुछ बताऊंगा उसको भी देखिए। यहाँ पे जगह कम इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस का प्रयोग कब होगा और फार का प्रयोग कब होगा। ठीक है, बड़ा चार्ट बनाते हैं सिंस और फार। अभी तो मैं आपको बताया था यह निश्चित के लिए लगता है, यह निश्चित के लिए लगता है, निश्चित के लिए लगता है, सिंस निश्चित के लिए लगता है और फार अनिश्चित के लिए लगता है। अभी मैं एक एक करके सब कुछ बताऊंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो बने रहें। तो इसमें मैंने बता दिया संडे मंडे या किसी दिन का नाम आएगा तुम्हारा निश्चित सिंस का प्रयोग हुआ। इसमें 1 डे 2 डे 3 डे या 1 वीक 2 वीक 3 वीक ये सब आ जा रहा है तो फार का प्रयोग होगा। इसमें महीनों का नाम आ रहा है तो सिंस का प्रयोग होगा। अब इसमें आगे देखते हैं यदि कोई भी सन आ जा रहा है जैसे सन में आ जा रहा है आपका 2000 आ गया, 2004 आ गया, 2005 आ गया। कोई भी डेट होना चाहिए, कोई भी डेट हो जो फिक्स डेट हो उसके लिए हमारा क्या लगेगा? सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, उसके लिए क्या होगा? हमारा सिंस का प्रयोग होगा। यदि डेट फिक्स नहीं है, बोल दिया गया 5 ईयर 10 ईयर, ठीक है, 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर ये सब आ रहा है तो हमारा फार का प्रयोग होगा। यदि हमारा सन में आ गया 2000 2004 2005 या 2010 2016 या 1999 1498 ये सब आ जा रहा है तो हमारा सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर इस तरह से अगर 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर या एन ईयर मतलब एन ईयर में मतलब यहाँ पे एन की जगह पे कोई भी गिनती हो सकती है तो हमारा फार का प्रयोग होगा। इस प्रकार से हम सिंस और फार का प्रयोग करेंगे। आगे और हम बताते हैं आप लोगों को कुछ ये तो हो गया हमारा। अगर डेट भी आ गई जैसे डेट आ जा रही है, डेट मतलब 1 फरवरी, ठीक है, 2 जनवरी, इस तरह से अगर तब को हमारा क्या लगेगा? सिंस लगेगा। ठीक है ना। अब इसमें अगर घंटा आ जा रहा है 5 आवर 10 आवर, ठीक है, 100 आवर, अगर इस प्रकार से आ जा रहा है तो हमारा क्या लगेगा? फार लगेगा। अब देखिए आगे यदि हमारा आ जा रहा है मॉर्निंग आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है? मॉर्निंग। अगर हमारा आ रहा है मॉर्निंग, नाइट आ जा रही है, इवनिंग आ जा रही है, इसके साथ क्या लगेगा? हमारा सिंस लग जाएगा। या आफ्टरनून आ रहा है, ठीक है, इसके साथ क्या लग जाएगा? हमारा सिंस लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी बता दिया मैं हावर के लिए घंटे 2 घंटे 10 घंटे 100 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कुछ भी आ जाए फार लगेगा। लेकिन यदि हमारा मॉर्निंग नाइट इवनिंग आफ्टरनून आ रहा है तो सिंस का प्रयोग होगा। इस प्रकार से आप लोग जो है सिंस और फार का प्रयोग करेंगे। आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से लिखवाया हूँ और समझाया हूँ, ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको नोट डाउन कर लेंगे जिससे आपको फिर समझने में कोई दिक्कत ना हो। और इसको मैं मिटाऊंगा, इसके बाद मैं आप लोगों को इस स्ट्रक्चर के आधार पर कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको जो है सिंस और फार में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहाँ क्या लगेगा। ठीक है, मैं आपको सब कुछ अच्छे तरीके से बता दिया हूँ एक आसान तरीके से समझा करके। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है।
मैं अभी आपको फिर से स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा और इसके साथ एग्जाम्पल करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम सिंपल सेंटेंस का क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे, साधारण वाक्य का, साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर में मैंने अभी क्या बताया था दोस्तों आप लोगों को, पहले हमारा सब्जेक्ट होगा और चाहे सब्जेक्ट सिंगल हो या प्लूरल हो, सबके साथ हमारी हैड बीन वर्ब लगेगी। कौन सी वर्ब लगेगी, हैड बीन वर्ब लगेगी। इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगेगा। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, फिर ईटीसी होगा, प्लस फार या सिंस लगेगा, फार या सिंस लगेगा। इसके बाद हमारा क्या लगेगा, फार या सिंस के बाद टाइम लगेगा। ठीक है, इसके बाद टाइम लगेगा। इसी स्ट्रक्चर के आधार पर एग्जाम्पल को किया जाएगा। अब यहाँ हम एग्जाम्पल आप लोगों को देखते हैं, एग्जाम्पल करवाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ करवाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि तुम मुझे सोमवार से पीट रहे थे। तुम मुझे सोमवार से पीट रहे थे। पहले इसकी हम पहचान समझेंगे। मैं दोस्तों आपको बताया इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान को मैंने यही बताया कि यदि अंतिम में रहा था, रहे थे आएंगे, उसके साथ टाइम आएगा, तभी हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। इसमें रहे थे तो आ गया है। अब देखेंगे इसमें टाइम आया है कि नहीं, टाइम भी आया है। सोमवार से पढ़ रहा था, पढ़ रहे, पीट रहे थे, मतलब पीट रहे थे, सोमवार से पीट रहे थे। अब इसमें टाइम सोमवार दे दिया और अंतिम में आया रहे थे, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, ये हमारा टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये हमारा कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक, अब हम आगे इसको हम स्ट्रक्चर के आधार पर इसको हम आप लोगों को करवाएंगे ट्रांसलेट इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, दिया है तुम मुझे सोमवार से पीट रहे थे, क्या जाएगा, यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन, यू हैड बीन। इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, इसमें पीटने की इंग्लिश क्या होती है, बीट। बीट में हम लगा देंगे आईएनजी फॉर्म, हो जाएगा बीटिंग, हो जाएगा बीटिंग। यू हैड बीन बीटिंग। अब ऑब्जेक्ट आता है नंबर ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट इसमें है मुझे, मुझे की इंग्लिश हो जाएगी मी। अब इसके बाद कुछ भी इसमें बचा नहीं ईटीसी के रूप में। अब हम फार और सिंस का प्रयोग करके हम यहाँ टाइम लगाएंगे। तो हम बता दिया आपको कि सोमवार आया है, यह एक निश्चित टाइम है। सोमवार निश्चित टाइम के लिए हमारा क्या लगता है, सोमवार निश्चित टाइम के लिए हमारा क्या लगता है, सिंस लगता है। यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, इसके बाद टाइम लिखेंगे। टाइम हमारी क्या है, सोमवार से क्या जाएगा, सिंस मंडे। अब मंडे जो हमारा दिनों का नाम होता है दोस्तों, या महीनों का नाम होता है, इसको हम किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, मंडे। ठीक, फुल स्टॉप। इसी प्रकार से हम करेंगे, यू हैड बीन बीटिंग मी सिंस मंडे। ठीक, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसके आधार पर वह हमें 2 घंटे से पढ़ा रहा है। वह हमें 2 घंटे से पढ़ा रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, वाक्य ही, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के पहचान के लिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जब से टेंस पढ़ा रहा हूँ तब से बता रहा हूँ। यदि आपको सब्जेक्ट को पहचानना है तो कौन से प्रश्न करते हैं, कौन हमें 2 घंटे से पढ़ा रहा है, उत्तर मिलेगा वह। वह हो जाएगा सब्जेक्ट। वह की इंग्लिश होती है ही के साथ कौन से हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैड बीन, ही हैड बीन। पढ़ाना की इंग्लिश मेन वर्ब यही है, पढ़ाना। देखिए यहाँ पे
हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब का नंबर आता है तो पढ़ाना की इंग्लिश क्या हो जाती है, टीच। टीच के फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे, आईएनजी हो जाएगा टीचिंग। ही हैड बीन टीचिंग। ऑब्जेक्ट का नंबर, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए मैं आपको बताया था क्या से प्रश्न करते हैं या किसे से प्रश्न करते हैं। क्या से प्रश्न करते हैं तो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट मिलता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसे से प्रश्न करते हैं तो हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसमें हम बताए हैं कि जो सजीव होते हैं वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। यही हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें वह किसे 2 घंटे से पढ़ा रहा है, उत्तर मिलेगा हमें, यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे यस, हमें इंग्लिश हो जाएगी यस। ही हैड बीन टीचिंग अस। अब इसके बाद समय का सिंस और फार का नंबर आता है। इसमें 2 घंटे के लिए या अनिश्चित समय है 2 घंटा, अभी मैं आपको बताया था। इसके लिए हमारा फार का प्रयोग होगा। फार क्या आ जाएगा, फार 2 हावर्स, फार 2 हावर्स। इस प्रकार से यह सेंटेंस दोस्तों लगेगा। अब तीसरा का एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल जैसे बता रहे हैं, मैं तुम्हें 2 दिन से, मैं तुम्हें 2 दिन से एक गीत सुना रही हूँ। मैं तुम्हें 2 दिन से एक गीत सुना रही हूँ दोस्तों। मैं तुम्हें 2 दिन से एक गीत सुना रही हूँ। कौन तुम्हें 2 दिन से एक गीत सुना रही है, उत्तर मिला मैं, या हो गया सब्जेक्ट, तो हो जाएगा सब्जेक्ट आई। इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का नंबर आता है दोस्तों, हो गया हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। इसके बाद मेन वर्ब का नंबर आता है, तो इसमें जो काम हो रहा होगा वही मेन वर्ब होगा। इसमें सुनाने का काम हो रहा है, सुनाना हमारी मेन वर्ब होगी। तो सुनाने की इंग्लिश क्या होती है, हैं बताइए, सुनाने की इंग्लिश क्या होती है, हैं लिसन माने होता है सुनना, ठीक है। अब देखिए आई हैड बीन, अब हो गया। इसके बाद मेन वर्ब का नंबर आता है सुनाना, ठीक है। तो सुनाने की इंग्लिश हम यहाँ पे टॉकिंग भी लिख सकते हैं, बताना या सुनाना क्या हो जाएगा, टॉकिंग, या टेलिंग भी कर सकते हैं, टॉकिंग नहीं टेलिंग, क्या हो जाएगा, आई हैड बीन टेलिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तुम्हें ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू, आई हैड बीन टेलिंग यू। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट और है, एक गीत। आप क्या से प्रश्न करेंगे तो यह मिलेगा उत्तर, किसे से प्रश्न करेंगे तो यह मिलेगा। 2 ऑब्जेक्ट है, अब दोनों ऑब्जेक्ट लिखेंगे साथ साथ। आई हैड बीन टेलिंग यू ए सॉन्ग, गीत हो जाएगा सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब सिंस और फार का नंबर आता है, तो यहाँ पे 2 दिन है, 2 दिन अनिश्चित समय है, तो यहाँ फार लगेगा। अब 2 दिन के लिए हो जाएगा फार 2 डेज, फार 2 डेज। इस प्रकार से यह एग्जाम्पल, इस प्रकार से आप लोग करेंगे दोस्तों एग्जाम्पल। आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से एग्जाम्पल को कर सकते हैं, इस प्रकार से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं अब आप लोगों को अगले लेक्चर में कुछ एग्जांपल करवाऊंगा सिंपल सेंटेंस का, और उसके साथ ही साथ नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल के साथ स्ट्रक्चर उसका बताऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक के लिए बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, जय हिंद।